हेलो एवरीबॉडी, आज हम करेंगे क्लास 9th की प्रश्नावली 13.1 और उसमें प्रयोग होने वाले विभिन्न फार्मूलों को जानेंगे प्रश्नावली करने से पहले। और 13.1 के प्रश्न संख्या नंबर 1 से लेकर 3 तक हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं जिनकी बेस पे हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट शुरू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यहाँ एल लंबाई है, बी चौड़ाई है और एच ऊंचाई है। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², जहाँ पे a जो है घन की भुजा है। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, जहाँ आर जो है बेलन की त्रिज्या है और एच जो है बेलन की ऊंचाई है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर ब्रैकेट शुरू एच प्लस आर, जहाँ पे एच ऊंचाई है और आर जो है बेलन की आधार की जो त्रिज्या है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे एल जो है वो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है, आर जो है त्रिज्या है आधार की। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई आर इंटू एल प्लस आर। इसमें हमने पाई आर कॉमन ले लिया बाहर, फिर इसमें से बच जाएगा एल और इसमें से पाई आर कॉमन लेंगे तो बचेगा आर। उसी प्रकार गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर जो है गोले की त्रिज्या है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। 2 पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, अर्धगोला है तो इसका जो है 4 पाई आर स्क्वायर का आधा जो है वो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा और जो जो हमने अर्धगोला काटा है उसके ऊपर जो एक वृत्त बनेगा, वृत्त का क्षेत्रफल आएगा। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो घनाभ का आयतन क्या होता है। L इंटू बी इंटू एच, जहाँ एल बी एच जो है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है घनाभ की। घन का जो आयतन है वो क्या होता है। घन का आयतन होता है a क्यूब, जहाँ पे एक जो a जो है घन की भुजा है। बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पे r जो है बेलन की त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या है, और h जो है बेलन की ऊंचाई है। शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ r जो है बेलन शंकु के आधार की त्रिज्या है और h जो है उसकी ऊंचाई है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और अर्धगोले का आयतन 4/3 का आधा अर्धगोला हो जाएगा, तो इसका अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब। शुरू में ये फार्मूले याद रखने थोड़े मुश्किल जाते हैं, इसके लिए हम एक आसान से ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी हम क्षेत्रफल की बात करेंगे, जब भी क्षेत्रफल की बात होगी तो दो चीजें आपस में गुणा होती हैं। जैसे यहाँ देखिए एल बी, बी एच और एच एल, ये बी एच और एच एल जो है जमा हो रहा है, जो गुणा हो रही है दो ही चीजें आपस में। और ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए है, यहाँ आर और एच मल्टीप्लाई हो रहा है, दो लंबाइयाँ जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब जब क्षेत्रफल होगा तो दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन होगा और उसका जो सूत्र होगा वो स्क्वायर में होगा हमेशा। ये इससे ही थोड़ा याद रखा जा सकता है। और जब भी आयतन होगा, आयतन जो होगा तो तीन चीजें उसमें मल्टीप्लाई होंगी, आपस तीन लंबाइयाँ आपस में गुणा होंगी। जैसे यहाँ देखिए एल बी और एच है, यहाँ पे ए क्यूब है मतलब ए गुना ए होगा, और यहाँ आर स्क्वायर एच है मतलब आर गुना एच, तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। और जब भी आयतन का हम सोल्यूशन लिखेंगे, जो भी हमारा आयतन है किसी चीज़ का, तो उसे मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या जो भी यूनिट होगा उसका क्यूब लिया जाता है। तो ये थोड़ा सा इसे याद रखा जा सकता है। जैसे यहाँ शंकु का आयतन है
इसमें भी आर स्क्वायर और एच है, 2 बार आर है, 1 बार एच है। अब शंकु का आयतन, गोले का आयतन और अर्धगोले का आयतन याद रखने में थोड़ी कंफ्यूजन होती है स्टार्टिंग में, तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि सबसे बड़ा होता है गोला, तो सबसे ज़्यादा जो आयतन होगा वो 4/3 इन सब में बड़ा है, तो 4/3 होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया सबसे बड़ी चीज जो है वो गोला है, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आधा, इसका आधा, उससे छोटा क्या होता है अर्धगोला। अर्धगोले का आयतन क्या होगा, इससे छोटा है, 4/3 की जगह 2/3 पाई आर क्यूब होगा। फिर आया शंकु। शंकु तो एक अर्धगोले से भी छोटा होगा, तो उसका आयतन भी उससे कम होगा, तो इसे रखे ऐसे याद रख सकते हैं कि ये होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सबसे बड़ा गोला 4/3, उससे छोटा अर्धगोला 2/3, सबसे छोटा आयतन 1/3। जब भी क्षेत्रफल की बात होगी तो दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन होगा फार्मूले में, और जब भी आयतन का होगा तो तीन चीजें आपस में गुणा होगी। इसे थोड़ा सा इनको याद रखने में आपको आसानी रहेगी। पहला प्रश्न है 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। इस शीट का मूल्य, यदि 1 मीटर शीट का मूल्य 20 रुपये है। हमें डब्बा बनाना है एक प्लास्टिक का, और जो ऊपर से जो है खुला है, तो इस डिब्बे को बनाने के लिए हमें कितनी प्लास्टिक शीट लगेगी उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें दिया गया है, मान लीजिए प्लास्टिक शीट की जो लंबाई है 1.5 मीटर है और चौड़ाई 1.25 मीटर है और गहराई 65 सेंटीमीटर है। इक्वल टू 65/100 मीटर, क्योंकि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 होंगे मीटर, और 65 सेंटीमीटर बराबर है 1/100 गुना 65, तो बन जाएगा आपका 65/100 मीटर। ये आपका 0.65 मीटर बनेगा। तो हमें देखिए इस तरह का प्लास्टिक का डिब्बा बनाना है जो ऊपर से जो है खुला है, जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है, चौड़ाई जो है 1.25 मीटर है और ऊंचाई जो है या गहराई बोल लीजिए ये है 0.65 मीटर। ऊपर से खुला हुआ बॉक्स बनाने के लिए जो वांछित सीट का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, वो निकालना है हमने, जो होगा हमारा 2 गुना BH प्लस HL ब्रैकेट में प्लस LB, क्योंकि में जो है ऊपर से प्लास्टिक का डिब्बा खुला है इसलिए LB की जो है एक ही आएगा, बाकी जो हमारी 4 साइडें ये हो जाएंगी, 2 साइडें ये, 2 ये और एक जो है आधार हो जाएगा। ऊपर से डिब्बा खुला है इसलिए ये बनेगा। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 1.25 इंटू 65/100 प्लस 65/100 इंटू 1.5 प्लस 1.5 इंटू 1.25 ब्रैकेट 1 मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आएगा हमारा 2 इंटू 0.8125 प्लस 0.975 ब्रैकेट में प्लस 1.875 ब्रैकेट क्लोज मीटर स्क्वायर। अब हम इसको ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद हमारा आएगा 2 इंटू 1.7875 ब्रैकेट में प्लस 1.875 मीटर स्क्वायर। उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आएगा 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे जब 3.575 प्लस 1.875 मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, फिर हमारा आएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। तो इतने सीट की हमें आवश्यकता होगी। अब हमें दिया गया है 1 मीटर सीट का जो मूल्य है वो है आपका 20 रुपये। तो हमें हमारा क्षेत्रफल कितना है, सीट कितनी रिक्वायर है हमारे को 5.45 मीटर स्क्वायर। इनके 5.45 मीटर स्क्वायर सीट का जो मूल्य होगा वो होगा बराबर है 20 गुना 5.45 विच इज इक्वल टू
109 रुपए। अब करेंगे हम दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। 7.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। हमें सिर्फ 4 दीवारों पर और छत पर सफेदी करवानी है। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है कि हमने जो नीचे फर्श है, हमारा फ्लोर है, उसके ऊपर सफेदी नहीं करानी है। तो हमें जो लेना है सिर्फ 5 दीवारें लेनी है, 4 दीवारें और एक छत, कुल मिला के 5 सरफेस लेने हैं हमने। तो इसे हम करते हैं। मान लीजिए कमरे की लंबाई है 5 मीटर और चौड़ाई दी गई है b बराबर है 4 मीटर, ऊंचाई h बराबर है 3 मीटर है। तो कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल जो होगा वो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा आपका 2 इंटू बी एच प्लस एच एल। 2 दीवारें BH ब्रेड्थ इंटू हाइट और 2 लेंथ इंटू हाइट में हो जाएंगी। तो ये आपका होगा 2 इंटू बी प्लस एल इंटू एच। एच दोनों में कॉमन था, हमने वो बाहर निकाल लिया है ताकि क्वेश्चन जो है कैलकुलेशन हमारी आसानी से हो जाए। तो ये बनेगा आपका 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 3 मीटर स्क्वायर। तो ये बनेगा आपका 2 गुना 9 गुना 3 मीटर स्क्वायर। इसको हल करके आएगा आपका 54 मीटर स्क्वायर। अब छत का क्षेत्रफल क्या है आपका, लंबाई गुना चौड़ाई L इंटू बी। ये आपका बनेगा 5 इंटू 4 मीटर स्क्वायर। अतः 4 दीवारों और छत का जो क्षेत्रफल होगा इन दोनों को जोड़ के होगा हमारा। तो ये बन जाएगा आपका 54 मीटर स्क्वायर प्लस 20 मीटर स्क्वायर। ये बन गया 74 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर सफेदी करवाने का व्यय है 7.50 रुपये। तो हमारा कितना एरिया है, 74 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का व्यय कितना होगा, 7.50 गुना 74 रुपये, विच इज इक्वल टू 555 रुपये, 555 रुपीज। तीसरा प्रश्न है, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक हॉल दिया गया है, हमें उसका परिमाप दिया गया है और 15,000 जो है उस पर चारों दीवारों पर पेंट कराने का खर्च आता है। तो ये हमें दिया गया है। छत पे हमने पेंट अब नहीं करवाना है, सिर्फ चारों दीवारों पर ही पेंट करवाने का खर्च दिया गया है हमें। तो इसको हम हल जो करेंगे, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस बार छत हमने नहीं पेंट करनी है। तो मान लीजिए आयताकार हॉल की लंबाई बराबर है L मीटर और चौड़ाई जो है वो B मीटर ले लेते हैं हम। तो आयताकार हॉल का परिमाप क्या होगा, आयताकार हॉल का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ ब्रैकेट में। तो ये आपका दिया गया हमें 250 मीटर। तो अब कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या होगा, दीवार पर पेंट कराने की लागत बटा 1 मीटर स्क्वायर दीवारों पर पेंट कराने की लागत होगा। क्योंकि हमें दीवारों पर पेंट कराने की लागत दी गई है, जो कि दी गई थी हमें 15,000, और 1 मीटर स्क्वायर दीवारों पर पेंट कराने की जो लागत है वो आपकी दी गई है 10 रुपये। तो क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 15,000 बटा 10, जो आपका हो जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। मान लो मीटरों में आयताकार हॉल की जो ऊंचाई है वो हम ले लेते हैं h। 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा आपका, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि होगा आपका 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। 2 गुना ब्रैकेट शुरू लंबाई जमा चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो ये बन गया, ये हमें कितना दिया गया है, देखिए हमने अभी निकाला है, ये कितना है आपका 1500 मीटर स्क्वायर। तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच कितना है हमारा 1500,
मीटर स्क्वायर है। इसमें हमने इक्वेशन नंबर 2 का प्रयोग किया है। 250 इंटू एच इज इक्वल टू 1500। ये कैसे हुआ आपका 2 इंटू एल प्लस बी जो आपका कितना है 250 मीटर। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 से लिया, समीकरण 1 से लिया है। इसकी जगह हमने 2 इंटू एल प्लस बी की जगह हमने लिख दिया 250। अब h बराबर है, जो h लेफ्ट साइड पे रखेंगे राइट साइड पे ले जाएंगे 1500 बटा 250 हो जाएगा। 250 नीचे आएगा क्योंकि राइट साइड पे जाके मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिवीजन में बदल जाएगी। इसलिए h बराबर है, इसको हल करके हमारा आएगा h बराबर है 6 मीटर। तो हाल की जो वांछित ऊंचाई है वो हमारी है 6 मीटर। इस प्रकार जो है हम इस प्रश्न को